नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे मौखिक भाषा विकास का जो आकलन किया जाता है या जो उसकी रणनीतियाँ हैं, क्या उसके टूल्स हैं और एनसीएफ जो एफएस है, एसई है, उसमें क्या उसमें बताया गया है कि मौखिक भाषा विकास का कैसे आपको आकलन करना है। उस सबको समग्र रूप से यहाँ पे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक भाषा विकास जो हमारा 4 ब्लॉक का सिस्टम है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारी अभिव्यक्ति हो गई, हमारे जो विचार हो गए, संप्रेषण हो गया, शब्दावली हो गई, शब्द चयन हो गया, जो प्रवाह है बोलने का, आप कह सकते हैं कि जो मतलब आप कह सकते हैं भाषा का जो बेस है और जिस लिए भाषा हम सीखते हैं उन सबको समावेशित करते हुए आगे बढ़ता है। तो जब भी हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आकलन की बात की गई है। सिर्फ सीखने का आकलन नहीं होता है, यहाँ पे सीखने के लिए, सीखने के रूप में और सीखने का आकलन होता है। भयमुक्त वातावरण के लिए ये आकलन होता है। आत्मविश्वास बच्चे का चेक किया जाता है, देखा जाता है कि किस प्रकार से संवर्धन हो रहा है, प्रवाह कैसा है, निरंतरता कैसी है, शब्दावली कैसी है, व्याकरण कैसा है, सब सुनता कैसा है। बताएगा तो समझ में आएगा, ये चीज़ समझना उसका कैसा है, समझ कैसे है। और आप बात कर सकते हैं इसके आगे जो शब्दावली और शब्द चयन किस प्रकार से वो यूज़ करता है, अभिव्यक्ति कैसे करता है, संप्रेषण कैसे करता है और उसका सामाजिकरण भाषाई रूप में कैसे हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी विधियां जो परंपरागत रूप से चलती आ रही हैं उसको हम पहले शॉर्ट में देखेंगे। जैसे औपचारिक जो विधियां जिस प्रकार से हम लोग लेते, जैसे साक्षात्कार करते हैं और भी कई चीज़ें हैं, जो कहानी सुनाता है, कविता सुनाता है। अनौपचारिक जो बातचीत होती है छात्रों से आपस में, मित्र मंडली में, और पीटीएम के दौरान बच्चा जो बताता है या शिक्षक से जो बताता है, चित्र का वर्णन करता है, किस प्रकार से जो पोस्टर्स हैं आपके यूज़ होते हैं, कहानी, कविता, भूमिका निर्वहन कैसे करता है, कहानी को दोबारा कैसे सुनाता है, जैसे आपने कोई सुना है वो अपने शब्दों में कैसे सुनाता है, पहेली कैसे बताता है, खेल गतिविधि बहुत सारी हैं, ये भी आकलन का एक तरीका है। ऑडियो वीडियो जो आपकी चीज़ें हैं वो सारी हैं, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट जो अभी है, उन सब चीज़ों को से भी देखा जाता है। साथ ही साथ सकारात्मक फीडबैक इसमें इस्तेमाल होता है। वाद विवाद जब हम होता है, डिस्कशन होता है, परिचर्चा होती है, पैटर्न वगैरह जो शब्दों के होते हैं उनको किस प्रकार से बनाता है। तो ये सारी हमारी औपचारिक विधियाँ हैं। कुछ जो एक्स्ट्रा हमको पढ़ने की ज़रूरत है तो हम जो ध्यान देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है। जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत अच्छा टूल है। इसमें क्या करता है, बच्चा अकेले में कैसा कुछ अगर देख रहे हैं कि भाषाई जो उसकी अभिव्यक्ति है कैसी है, मित्र मंडली के साथ खेलते समय, गतिविधि के दौरान, शिक्षक के सामने प्रश्न का उत्तर देते समय, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, चेकलिस्ट हम अपना जो बना के रखते हैं बच्चे के विकास का, तो उसमें हम देखते हैं कि छात्र की उपलब्धि कैसी चल रही है। दूसरा जो आपका आता है एचपीसी की बात करी गई है। एचपीसी क्या है, आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है आपका, जिसमें 360 डिग्री आप कह सकते हैं कि होलिस्टिक उसका असेसमेंट किया जाता है। इसमें जैसे संग्रह, चयन, चिंतन, प्रक्षेपण, इसके स्टेप है। हमने पोर्टफोलियो में इसको बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ा है। तो जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, इसमें स्वयं का आकलन वो स्वयं करेगा, समूह या पीयर उसका आकलन करता है, शिक्षक द्वारा करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। इसके बाद बात आती है रूब्रिक्स की। रूब्रिक्स भी एक अच्छी तकनीक है। इसमें क्या होता है कि स्तरीकरण क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू 3 स्टेजेस में हमने बांटा। पहले स्टेज में शब्द, एक शब्द में कैसे उसका उत्तर देता है, दूसरे में टूटे हुए वाक्य या वाक्यांश में कैसे देता है, और तीसरे में व्याकरण से शुद्ध आपका कैसे पूर्ण वाक्य बोलता है। तो ये आपका रूब्रिक्स हो गया। इसके बाद हम बात करें तो हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम कोई विशेष उपलब्धि है या जो विशेष समस्या है, इसका रिकॉर्ड जो बनाते हैं, इसी को कहते हैं। तो एक तरह से ये स्नैपशॉट की तरह कार्य करता है। जैसे दोस्तों में, कक्षा में उत्तर देते समय वो कोई नया शब्द इस्तेमाल करता है तो हम ऐसे डेट वाइज लिखते हैं, डेट, छात्र का नाम और घटना, जो घटना हुई उसमें जो शब्द यूज़ किया और किस दौरान यूज़ किया, ये पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। तो हमने उसके भाषा का जो विकास हो रहा है उसका मतलब बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पे आकलन की बात कही गई है। तो पोर्टफोलियो वो आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है अलग से।
पोर्टफोलियो में अंतःक्रियात्मक कार्य आपका है, निरंतर सुधार होता रहता है। इसमें शैक्षणिक, रचनात्मक, कलात्मक, व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वचिंतन, फीडबैक, स्व, पीयर और शिक्षक द्वारा आकलन, पूरा एकदम होलिस्टिक आपका आकलन होता है। इसके अलावा जादुई पिटारे की बात की गई है, इसको भी हम समझेंगे। जादुई पिटारे में क्या है, एक ऐसा पिटारा जिसमें टीएलएम का खजाना है। टीएलएम में आप फ्लैश कार्ड ले लीजिए, कहानी पोस्टर, प्ले बुक ले लीजिए, आप कह सकते हैं गेम आपका है, खेल है, खिलौने हैं, ब्लॉग्स हैं और पहेलियां हैं, कठपुतली है, चार्ट पोस्टर है, फ्लैश कार्ड है, बहुत सारी, मतलब ये आप कह सकते हैं अभिनव और नया और खेल आधारित आपका ये है। इसी के साथ साथ इसमें डिजिटलीकरण क्या है कि जैसे आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो दीक्षा ऐप पे आपको जादुई पिटारे में जाना है, उसमें क्यूआर कोड स्कैन करना है, वो आपको उस चीज़ से संबंधित सारी गतिविधियां दिखाएगा कि मतलब आपको ब्लॉग कैसे यूज़ करना है, कठपुतली कैसे यूज़ करनी है, जो भी चीज़ है। इसमें कहानी, अभिनय, स्थानीय परिवेश व डिजिटल पहुंच, सब चीज़ का समावेशन होता है, इसलिए इसको पिटारा कहते हैं। इसमें टच, फील और एक्सप्लोर का सिद्धांत काम करता है। बच्चा छू के, महसूस करके और एक्सप्लोर करके उसको सीखता है। तो ये आपका मौखिक भाषा विकास की प्रमुख रणनीतियाँ है। जो विशिष्ट रणनीतियाँ हैं उसको हम अलग से विश्लेषित रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।